कहानी बर्नी और सिंडर से शुरू होती है, जो एक फायर एलिमेंटल कपल हैं। वे अपने देश को छोड़कर एक बेहतर जिंदगी के लिए एलिमेंट सिटी में बसते हैं। शुरुआत में उन्हें रहने की जगह ढूंढने में मुश्किल होती है, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं आग न लग जाए। आखिरकार वे एक खाली बिल्डिंग में बस जाते हैं और द फायर प्लेस नामक अपनी दुकान शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी होती है, एम्बर, जो बड़ी होकर परिवार के इस बिजनेस को संभालने के लिए तैयार होती है। जैसे जैसे एम्बर बड़ी होती है, उसे अपने गुस्से पर काबू पाने में दिक्कत होती है, खासकर जब मुश्किल कस्टमर से सामना होता है। फिर भी वह खुद को साबित करने के लिए दृढ़ होती है, खासकर अपने पिता के लिए। एक दिन जब दुकान में बहुत भीड़ होती है, तब अचानक वेड नाम का एक वाटर एलिमेंटल इंस्पेक्टर बेसमेंट में आ जाता है और बताता है कि पानी की लीकेज की वजह से दुकान बंद हो सकती है। एम्बर उसे रोकने के लिए सिटी हॉल तक उसका पीछा करती है, ताकि वह अपने परिवार का बिजनेस बचा सके। वेड को एम्बर की स्थिति देखकर हमदर्दी होती है और वह लीकेज का सोर्स ढूंढने में उसकी मदद करता है। इस सफर में दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों और सपनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हैं, फिर भी वे एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। वेड का ख्याल आते ही एम्बर अपने गुस्से पर काबू पाने लगती है। वे साथ में डेट पर भी जाते हैं, जहां एम्बर को खुशी और अपनापन महसूस होता है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो एम्बर की मां सिंडर चिंतित होती है। उसे डर होता है कि यह रिश्ते एम्बर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। एम्बर, जो खुद को अपने परिवार के बिजनेस के प्रति जिम्मेदार महसूस करती है, अपने मन की बात वेड को बताती है। वह कहती है कि वह परिवार के त्याग का मान रखती है, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ और करना चाहती है। इसी दौरान एक बड़ी बाढ़ फायर टाउन और दुकान को खतरे में डाल देती है। एम्बर और वेड मिलकर उनके परिवार की विरासत की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। वेड परिवार की ब्लू फ्लेम, जो उनकी परंपरा का प्रतीक है, को सुरक्षित रखने में मदद करता है और खुद को जोखिम में डाल देता है। अंत में एम्बर अपने पिता से कहती है कि वह बिजनेस संभालना नहीं चाहती। बर्नी उसे बताता है कि दुकान उसका सपना कभी नहीं था। उसका सपना तो यह था कि एम्बर अपनी मर्जी से जीवन जिए। इस इमोशनल पल से एम्बर को यह समझ में आता है कि वह अपने परिवार की इच्छाओं का मान रखते हुए अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। अंत में वेड और एम्बर अपने भविष्य को अपनाते हैं। एम्बर एक ग्लास मेकिंग कंपनी में इंटर्नशिप करने का निर्णय लेती है, जो उसके अपने पैशन का प्रतीक है।